हाँ जी, मंच पर उपस्थित टीआरएस पार्टी के लोकसभा के नेता श्री नामा नागेश्वरराव जी, राष्ट्रपति चुनाव के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी उसके चेयरमैन भूतपूर्व पार्लियामेंट मेंबर श्री सुधींद्र कुलकर्णी जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय पार्लियामेंट के सदस्य, तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य और हमारे तेलंगाना विधानसभा के विधायक भाइयों बहनों, मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। राजेश्वर रेड्डी के बाद फिर एक बार मैं यशवंत सिन्हा जी का हृदय से तेलंगाना जनता के ओर से, तेलंगाना सरकार के ओर से, हम तमाम के ओर से स्वागत करते हैं इस ऐतिहासिक हैदराबाद शहर में। यशवंत सिन्हा जी एक अच्छे सच्चे टॉल पर्सनालिटी है। उन्होंने अपने करियर एडवोकेट के रूप में स्टार्ट की है, बाद में वो आईएएस अधिकारी भी बने, अधिकारी के रूप में भी कई सेवाएं देश को उपलब्ध कराए। उसके बाद राजनीति में आए और सम्मानित रूप से एक बार वो वित्त मंत्री थे देश के और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उसके बाद उनके जो इनसाइट्स थे, जो मंत्रालय वो संभाल रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पेरिस में उनको पुरस्कार दिया गया, उनको सम्मानित भी किया गया। ऐसे एक नेता को आज स्वागत करने में हम फख्र महसूस करते हैं। आज हम भाग्यशाली है कि एक अच्छे नेता को अच्छे ढंग से हमने राष्ट्रपति पद के लिए चुना है और आज हैदराबाद में जब वो आए, हम बड़ी अच्छी तादाद में उनके स्वागत भी किए हैं। इस चीज को लेकर देश के सारे पार्लियामेंटेरियंस को मैं एक अपील करना चाहूंगा। भारत में हमारे लोकतंत्र है, वी हैव ए डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस इन इंडिया। इससे पहले जब वीवी गिरी साहब राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ रहे थे, उस समय हिंदुस्तान में एक नारा चला कि भाई आत्म प्रबोध से वोट दीजिए, और उसी के अनुसार वीवी गिरी जी का भी जीत हुआ। यह हमारे देश के इतिहास में है। आज मैं सारे भारत के पार्लियामेंटेरियंस को, जितने भी पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, विधायक हैं, जो भी इस चुनाव के लिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट देने के लायक है, उन सारे भाइयों से बहनों से मैं अपील करता हूं, तुलना करके देखिए दोनों कैंडिडेट के बीच में और आपके आत्मा के अनुसार, आत्मा प्रबोध के अनुसार यशवंत सिन्हा जी का तायीद कीजिए। यशवंत जी, मैं दो चार शब्द जरूर कहना चाहूंगा। आशा करते हैं कि आप जीत जाए और देश का मान्यता बढ़े, देश का मान मर्यादा बढ़े। आप जैसे पर्सनालिटी जीतती है, व्यक्तिगत तौर पर आपका तो पर्सनालिटी बढ़ेगा ही, लेकिन देश का मान मर्यादा और बढ़ेगा।
लेकिन क्या हो रहा है इस देश में? आज जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। जो कुछ भी किया जा रहा है गलत किया जा रहा है। ऐसे स्थिति में देश को खामोश नहीं रहना चाहिए। आवाज उठाना चाहिए, सबको एकत्रित होना चाहिए और एक परिवर्तन ऐसा वैसा नहीं, एक उच्च गुणवत्ता वाली परिवर्तन। वी नीड टू ब्रिंग इन ए क्वालिटेटिव चेंज इन इंडियन पॉलिटिक्स। इट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशन टुडे। आज के हमारे जो प्रधानमंत्री है वो आज हैदराबाद आने वाले हैं, 2 दिन के लिए यहां रहने वाले हैं। गला फाड़ फाड़ के हमारे खिलाफ बोलने वाले हैं। कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, जो जिसके समझ में आए बोले, जो जिसको कहना है कहे। यही हमारा लोकतंत्र का मान्यता है। हम इतना ही कहना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से आप विपक्षी दलों के नेताओं पे गला फाड़ फाड़ के गलत आरोप लगाते हैं, उसी प्रकार से जो संबोधित करने वाले हैदराबाद सभा को, उसमें हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये मांग आज आपसे देश कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, जब आप पहली बार चुने गए थे, जनता के साथ कई आश्वासन दिए थे, कई प्रॉमिसेस किए थे। एक भी, कम से कम एक भी आपका किया हुआ वादा पूरा हुआ क्या? हम जानना चाहेंगे। तो किया है तो किस वादा आपने पूरा किया? एक भी, कम से कम एक भी टार्च लाइट डाल के भी ढूंढो तो नहीं मिलेगा। ये मैं ही नहीं, सारे देश कह रहा है। आप समझते हैं आपसे बड़ा बुद्धिशाली कोई है ही नहीं। ठीक बात है। किसानों के बारे में, जो हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा है, देश के अन्नदाता है, आपने कह दिया कि किसान का इनकम डबल करेंगे। डबल तो हुआ ही नहीं, खर्चा डबल हुआ जरूर। आपने जिस प्रकार से डीजल बढ़ा दिए, पेट्रोल बढ़ा दिए, बिजली का कीमत बढ़ा दिए, खाद का कीमत बढ़ा दिए, उससे इन्वेस्टमेंट डबल जरूर हो गया है। भले ही मैं हैदराबाद से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के हर किसान यह बात जानता है, वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। और आपने जिस प्रकार से 3 बिल लाए हैं खेती किसानी को लेकर के, 13 महीने इस देश में किसानों ने आंदोलन किया आपके सरकार के खिलाफ, आपके नीतियों के खिलाफ। आप किस प्रकार के गंदे गंदे आरोप हमारे अन्नदाताओं पर लगा रहे थे। आपने तो उनको उग्रवादी कह दिया, खालिस्तानी कह दिया, जो आपके मन में आए मनमानी कह दिए। आपके मंत्रियों ने आंदोलनकारियों पे जीप चढ़ाए, कार चढ़ाए, मार दिए, हत्या भी किए। और उस दौरान 700 किसान वीर गति पाए। आंदोलन लड़ते लड़ते 700 किसान का मृत्यु हुआ। आपको इस चीज का एहसास ही नहीं है। कोई दया नहीं है। क्या ये सच नहीं कि 700 किसान मारे गए? यहां से मैंने ऐलान किया था, यशवंत जी, आंदोलन के दौरान जिन किसान भाइयों ने अपनी जान गंवाई है,
उनको तो हम लौटा नहीं सकते, लेकिन उन परिवारों के देखभाल के लिए तेलंगाना सरकार की ओर से हमने 3-3 लाख रुपए हर घर में देने का घोषणा किया। और हाल ही में मैंने पंजाब सरकार के सहयोग से चंडीगढ़ तक जाके वहां किसानों के हाथ वो चेक दे दिए। इसके भी हमारे प्रधानमंत्री, हमारे भाजपा के नेता मजाक उड़ा रहे थे, आप तो देते ही नहीं, कम से कम जो देने वाले हैं उनका मजाक भी उड़ाते हैं, ये आपका राज है, ये आपका नीति है। इस प्रकार का सरकार आप चला रहे हैं इस देश में। दोस्तों, ये सोचने की बात है, जिस प्रकार के बातें माननीय प्रधानमंत्री कह रहे थे, माननीय कृषि मंत्री कह रहे थे, भाजपा के वरिष्ठ नेता लोग कह रहे थे, किसानों का जिस प्रकार अपमानित कर रहे थे, आखिरकार हुआ क्या? अगर आप सही थे, अगर आपके बनाए हुए कानून सही थे, आखिर हुआ क्या? सारा देश के सामने आपको सर झुका के किसानों को माफी मांगना पड़ा। आपने माफी मांगा? ये तो प्रधानमंत्री का आदत है, चुनाव के वक्त है मीठी मीठी बातें, चुनाव गुजर गया तो झूठी झूठी बातें। ये देश देख रहा है, देश महसूस कर रहा है। अगर आप सही थे तो फिर किसानों को क्यों माफी मांगा? आपके बनाए हुए कानून क्यों वापस लिए? और उसके बाद में किसानों को जो आश्वासन आप दिए थे, क्या हुआ? आज तक कोई बात ही नहीं है। किसान आपको कोई सोना हीरा थोड़ी मांग रहा है। किसान, देश के किसान, किसान अपने उगाए हुए पैदावारी का मोल मांग रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, एक इज्जतदार जिंदगी मांग रहे हैं। जिस प्रकार से आप पूंजीपतियों का एनपीएस का कर्जा उतारते हो लाखों करोड़ देके, वो नहीं मांग रहे किसान। किसान मांग रहे तो अपने हक मांग रहे, अपने पैदावारी का दाम मांग रहे, वो भी देने का क्षमता आपके पास नहीं है। आप आवाज ऊंचा करके, बात करके, जो मन में आए कह के आप कहते जाओ, आगे ये नहीं चलने वाला है इस देश में। किसी भी एक वायदा, किसी भी एक प्रॉमिस आपने फुलफिल नहीं किया। आप जो अपने आप का तारीफ करते हो, हर चीज में देश का मान मर्यादा खत्म होते जा रहा है। आपका तानाशाही दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जो देश के लिए खतरा है। मैं इसीलिए सबसे हमेशा कहते आ रहा हूं और आगे कहेंगे भी कि राजनीतिक परिवर्तन से इस देश में कुछ बदलने वाला नहीं है, कुछ बदलाव होने वाला भी नहीं है। राजनीतिक परिवर्तन होगा, जरूर होगा, कोई परमानेंट नहीं है। मोदी जी से पहले भी कई प्रधानमंत्री बने। तो जनता जिसको मौका देता है सेवा करने का, करके अपने रोल निभा के चले जाते हैं। मोदी जी, मुझे लगता है कि एक भ्रम में है कि हम ही परमानेंट है। कोई परमानेंट नहीं है, ये अननेचुरल है। इस देश में लोकतंत्र है, इसलिए परिवर्तन कभी भी संभव है, असंभव नहीं है। क्या चला रहे हैं आप? देश में क्या हो रहा है? किस प्रकार का नीतियां अपनाया जा रहा है? हर हालत से हिंदुस्तान बेहाल होते जा रहा है। किसान परेशान, बेरोजगार नौजवान परेशान,
उद्योगपति परेशान, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइस राइज हो रहा है एसेंशियल कमोडिटीज का। आपका एडमिनिस्ट्रेशन का गुणवत्ता क्या है, क्या नतीजा मिला है इस देश को? ग्रास मिसयूज ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ग्रास मिसयूज दिन ब दिन देखने को मिलता है इस देश में। आप हावी है, आप प्रहार कर रहे हैं। जो आपके विरोध में बोलता है उनको सताया जाता है। लोकतंत्र का खात्मा कर रहे हैं आप, लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं। राज्यों के सरकार को गिराने में आप व्यस्त है। अब तक नौ सरकारें आपने गिराई है, यह आपके रिकॉर्ड में है। इसका नतीजा क्या हो रहा है? किसी भी तरफ देखो बेहाल हिंदुस्तान। किसान परेशान, जवान परेशान, नौजवान बेरोजगार परेशान, उद्योगपति परेशान। कौन खुश है आपके सरकार से? सिवाय आपके भाषणबाजी के, सिवाय आपके झूठे प्रचार के, आपके अखबारी विज्ञापन से कौन खुश है? हकीकत जानने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे मांग करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, भाइयों, मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी 15वां प्रधानमंत्री है इस देश का। ही इज द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनसे पहले 14 प्रधानमंत्री और बने थे। किसी के कालखंड में भी, किसी के भी कालखंड में देश का मान मर्यादा इतना नहीं गिरा जितना आपके कालखंड में गिर रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपके नारा है भाषण शुरू करने से पहले भारत माता की जय। अगर आपके नारा में सही दम है, आपके रगों में बहता हुआ खून में एक बूंद में भी ईमानदारी है, सच्चाई है, तो एक बात मैं सवाल कर रहा हूं, उसका उत्तर दीजिए। कल के सभा में देश के सामने बताइए कि आपके खिलाफ किस प्रकार का जन आंदोलन चल रहा है श्रीलंका देश में, क्यों चल रहा है? आपने श्रीलंका जाके प्रधानमंत्री का रोल नहीं निभाया, बल्कि एक छोटा सा व्यापारी का सेल्समैन बन गए थे आप, देश का अपमान किए। नतीजा, श्रीलंका का जनता टूट पड़ी है श्रीलंका के रोडों पे। यह शोभा देता है हमारे देश को? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को सर झुकाना पड़ रहा है आपके कारनामों की वजह से। क्या यह सच नहीं है? आपके मंत्री लोग, आपके प्रवक्ता लोग, आप खुद भी गला फाड़ फाड़ के बड़े ऊंचे आवाज में बोलते हो, क्यों चुप्पी साधे हुए है श्रीलंका के मामले में? कोई सरकारी प्रवक्ता अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहा है? और आप अपने आप में खुद में क्यों नहीं बोल रहे इस बात में? क्यों चुप्पी साधे हुए हो? क्या वजह है इसके? और इससे बड़ी चीज क्या हो सकता है? श्रीलंका पार्लियामेंट कमेटी के सामने श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन बयान दिया दुनिया के सामने खुलेआम कि भारत के प्रधानमंत्री के दबाव के कारण हमने यह कॉन्ट्रैक्ट किसी हिंदुस्तानी व्यापारी को दिया। क्या देश का इज्जत बढ़ाएगा? किसी भी आपसे पहले आए हुए बने हुए किसी भी प्रधानमंत्री जी के कालखंड में ऐसे आरोप भारत पर नहीं लगे। भले ही आप खामोश हो, हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम जरूर लड़ते रहेंगे। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना कुछ नहीं है। आपके जो पॉलिसीज है
जो किसान विरोधी, जनता विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, तानाशाही पॉलिसीज जो है, जिस प्रकार का जुल्म, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग आप कर रहे हैं, उसके विरोध में हम बात करेंगे। पॉलिसीज पे हम बात कर रहे हैं। अगर आप ईमानदार है, सच्चे हैं, तो कल के पब्लिक मीटिंग में हैदराबाद से ही भारत के जनता को उत्तर दीजिए। बताइए साफ साफ क्या हुआ श्रीलंका में, यह हम आपसे पूछ रहे हैं। वरना हम आपको दोषी मानेंगे, बिल्कुल दोष देंगे आपको। आपका और एक नारा था जब आप प्रधानमंत्री बने थे, मेक इन इंडिया। मैं पूछ रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ नतीजा मिला इसका? आपके डर से, आपके रवैया से, आपके नीतियों से पूंजीपति अपने निवेश को वापस लेकर देश से भाग रहे हैं। भूतपूर्व केंद्रीय सरकारों के गलत से पहले हमारे देश से बहुत सारा ब्रेन ड्रेन हुआ। अब आपके कालखंड में आज निवेश का ड्रेन हो रहा है। लाखों करोड़ विथड्रा करके विदेशों में जा रहे हैं। मेक इन इंडिया में लोग नहीं आए, मेक इन इंडिया में कुछ नहीं हुआ, ये तो झूठ था, बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ। हुआ ही क्या है? कल के भाषण में बताइए क्या हुआ मेक इन इंडिया से? कुछ आया देश में या कुछ गया? कितने भारी उद्योग चले गए, कितने श्रमिक रोडों पे आ रहे हैं आपके गलत नीतियों के कारण से। तुलना कीजिए, अगर आपके पास बुद्धि की कमी है तो सीख सकते हैं। हमारे बगल में हिमालय के उस पार रहने वाले चाइना में क्या हुआ? वहां बातें कम, काम ज्यादा, अच्छा नतीजा। यहां हमारे पास बातें ज्यादा, काम कुछ नहीं, गलत नतीजा। मेक इन इंडिया को लेकर चाइना में किस प्रकार का क्रांति आया, कितने उद्योग आया, कितने निवेश आए। माओ साहब के दौर तक चाइना गरीब से गरीब था, उनका जीडीपी हमसे कम था। आज 16 ट्रिलियन इकोनॉमी से, $16 ट्रिलियन इकोनॉमी से चाइना है। आपने देश का मजाक उड़ा दिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ख्वाब दिखा के। 5 ट्रिलियन ही मजाक था। अपने आप में हासिल होने वाला प्रगति को आपने आपका प्रचार कर लिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। खैर ठीक है, वो 5 ट्रिलियन में भी पहुंचेंगे हम लोग। आज कहां पे है हम लोग? हमारे से बुरा हाल रखने वाला चाइना, हमारे से कम जीडीपी रखने वाला चाइना, हमारे से कम कल्टिवेबल एरिएबल लैंड रखने वाला चाइना आज कहां है? 16 ट्रिलियन इकोनॉमी से आज हम कहां हैं? $3.1 ट्रिलियन पे है हम लोग आज। इसी रफ्तार से अगर हम चले, आपके बताए हुए 5 ट्रिलियन पे भी पहुंच पाएगा हिंदुस्तान? कभी नहीं, यह असंभव है। आपके कालखंड में तो देश में हर चीज गिर गया। जीडीपी क्रैश, ये मेरा नहीं, सरकारी फिगर से इन्फ्लेशन बढ़ता, जीडीपी गिरता, प्राइस राइज तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर किस चीज की आप कंट्रोल कर पा रहे? लाखों करोड़ों श्रमिक जो उद्योगों में काम करके के अपने जीवन बिताते, वो बेहाल है, परेशान है, मजबूर है, आंदोलन कर रहे हैं।
और आप उसका अपमान करने में व्यस्त है। मोदी जी, मैं एक बात पूछता हूं, 100 साल के लिए, 100 साल के लिए उपयोग करने के लिए हमारे देश में भगवान हो या प्रकृति हो दिया हुआ संपत्ति है कोयला, 100 साल के लिए। और भी जियोलॉजिकल सर्वे से और भी निकल रहा है, हर साल 5 मिलियन टन से लेकर 5,000 मिलियन टन से लेकर 10,000 मिलियन टन का कोयला निकालता है जब सर्वे करते हैं। एक चीज बताइए, इतनी संपत्ति, इतने नेचुरल रिसोर्स हमारे पास रखते हुए आज विदेशों से आप कोयला क्यों मंगा रहे? दीजिए, कल उत्तर दीजिए, कल आपके भाषण में कहिए, ताकि देश जाने क्या मजबूरी है। आप मजबूर है आपके साहूकारों को हेल्प करने में। आप तो है मजबूर, राज्यों के सरकार पे दबाव डाल रहे, हुकुम पे हुकुम दिए जा रहे कि 10% इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करो, वरना तुम्हारे कोल इंडिया से कोल सप्लाई बंद किया जाएगा। ये क्या दादागिरी है, जबरदस्ती है? ये लोकतंत्र का मान मर्यादा है? यशवंत जी, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, हमने इनकार कर दिया, आप जो मर्जी कर लो, क्योंकि हमारा एक इतिहास है, कोल इंडिया के अलावा हिंदुस्तान में एक ही राज्य है जिसके पास एक कोयला खाना है, उसका नाम है सिंगरेनी कालरीज। हमने कहा हमारे खुद का कोयला है तो हम क्यों ले? हैरत की बात यह है, हिंदुस्तान का कोयला 4,000 के अंदर एक टन मिलता है। मोदी जी का जो कोयला है 25 से लेकर 30,000 का मिलता है, 4 गुना 5 गुना ज्यादा दाम देके, क्योंकि इनका दोस्त है एक साहूकार, वो इंपोर्ट करता है। इसीलिए मैं आपको टाइटल दे रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री का काम नहीं कर रहे हो, आपके साहूकार दोस्तों का सेल्समैन बन के काम कर रहे हो। हां, बिल्कुल। हम आपका कोई व्यक्तिगत निंदा नहीं कर रही है, आपका जो कोयला इंपोर्ट पॉलिसी है उस पर हम आपको दोषी ठहरा रहे हैं। अगर आप दोषी नहीं है, आप सही है, तो कल उत्तर दीजिए। कल के आम सभा जो बड़े हिंदुस्तान के आपका सारा फौज उतार के आप आयोजित कर रहे हो, खुशी की बात है, कीजिए, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन उस सभा के दौरान जो आपका भाषण होगा, जो सवाल आज हम खड़े कर रहे हैं देश के जनता के तरफ से, इनका उत्तर हम आपसे चाह रहे हैं, क्लैरिफिकेशन हम चाह रहे हैं। अगर आप निर्दोष हो तो बताइए, देश के सामने रखिए। मेक इन इंडिया, नए उद्योग तो नहीं आए, जो ऑलरेडी है हमारे पास वो भाग रहे। फिएट कंपनी चला गया, फोर्ड कंपनी चला गया, जनरल मोटर्स चला गया, डॉटसन चला गया, यूनाइटेड मोटर्स चला गया, हार्ली डेविडसन चला गया। क्या ये सच नहीं है? यह है मेक इन इंडिया का नतीजा? ये तरीका है देश चलाने का? इन चीजों से देश का विकास होगा? विकास नहीं, सत्यानाश होगा। अगर ये माहौल ऐसे ही बने रहे, पूंजीपति अपने निवेश को विथड्रॉ करे, हमारे देश से इंडस्ट्री भाग रहा है, निवेश का ड्रेन हो रहा है, हम स्पेक्टेटर बने रहेंगे, देश का सर्वनाश होगा। बड़ा ही दुख होता है, हो क्या रहा है और प्रचार क्या किया जा रहा है। ये कितनी गलत बात है। हमारे इतने विशाल देश है, विशाल जनता है, 140 करोड़ पे पहुंच रहा है हमारे पॉपुलेशन। इनके साथ जो आप खिलवाड़ा कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, ये देश के हित में अच्छा नहीं है, बिल्कुल गलत है।
आपने एक भी बात निभाया क्या? आपने कह दिया काला धन वापस लाएंगे। आया क्या मोदी जी? अगर आया तो कहां आया? अरे आखिर हम जानना चाहते हैं कितना काला धन वापस आया भाई। सर झुक जाता है शर्म से। सरकारी आंकड़े बताते हैं कालाधन डबल हो गया, दुगना हो गया। कालाधन कंट्रोल नहीं हुआ लेकिन डबल हुआ। स्विस बैंक से पैसे नहीं आए, मोदी जी के कालखंड में दुगना हो गए, डबल हो गए। ये रिपोर्ट्स है, ये हमारे आरोप नहीं है, हकीकत है। ये सारे देश और दुनिया जानता है कि यही विकास है, यही आपका महान कार्यकर्ता है। एक भी वादा, कम से कम एक, भाइयों बहनों 2022 तक कोई आदमी, कोई कुटुंब ऐसा नहीं रहेगा कि जिसके पास मकान नहीं हो। दिया? हम तो 2022 में आ गए, मोदी जी अभी नहीं पहुंचे 2022 में। बड़ी अजीब बात है।